जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री रामचंद्र के चरणों ने छुआ जिसे, वो शीला भी अहिल्या हो गई। श्री कृष्ण की उंगली ने छुआ जिसे, वो शीला भी गोवर्धन हो गई। आप सभी भक्तों को अन्नकूट की बहुत बहुत बधाई। क्या आप जानते हैं कि अन्नकूट क्यों मनाया जाता है? अन्नकूट दिवाली से अगले ही दिन मनाया जाता है, जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र का गर्व चूर करने के लिए श्री गोवर्धन पूजा का आयोजन श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से करवाया था। यह आयोजन दीपावली से अगले दिन शाम को होता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट पूजन किया जाता है। व्रज के त्योहारों में इस त्योहार का अपना ही एक विशेष महत्व है। इसकी शुरुआत द्वापर युग से मानी जाती है। किंवदंती है कि उस समय लोग इंद्र देव की पूजा करते थे। अनेकों प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान मिठाइयों का भोग लगाते थे। यह आयोजन एक प्रकार का सामूहिक भोज का आयोजन है। उस दिन अनेकों प्रकारों के व्यंजन, साबुत मूंग, कड़ी चावल, बाजरा, अनेकों प्रकार की सब्जियां एक ही जगह मिलकर बनाई जाती थी। इसलिए इसे अन्नकूट कहा जाता था। मंदिरों में इसे अन्नकूट को सभी नगरवासी इकट्ठा करके प्रसाद के रूप में वितरित करते थे। यह आयोजन इसलिए किया जाता था कि शरद ऋतु के आगमन पर मेघ देवता देवराज इंद्र को पूजन कर प्रसन्न किया करते थे कि वह व्रज में वर्षा करवाएं, जिससे अन्न पैदा हो तथा व्रजवासियों का भरण पोषण हो सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे। वह देखकर हैरान हो गए कि सैकड़ों गोपियां 56 प्रकार के भोजन बनाकर बड़े उत्साह से उत्सव मना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से इसके बारे में पूछा तो गोपियों ने बतलाया कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और व्रज में वर्षा होगी, जिससे अन्न पैदा होगा। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि इंद्र देवता में ऐसी क्या शक्ति है जो पानी बरसाता है? इससे ज़्यादा तो शक्ति इस गोवर्धन पर्वत में है। इसी कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र देवता के स्थान पर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। व्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार गोवर्धन की पूजा में जुट गए। सभी व्रजवासी घर में अनेकों प्रकार के मिष्ठान बनाकर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस अनुष्ठान को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा तथा क्रोधित होकर अहंकार में मेघों को आदेश दिया कि वे व्रज में मूसलाधार बारिश कर सब कुछ तहस नहस कर दें। मेघों ने देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर वैसा ही किया। व्रज में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी कुछ होते देख व्रजवासी घबरा गए तथा श्री कृष्ण के पास पहुंचकर इंद्र देवता के कोप से रक्षा का निवेदन करने लगे। व्रजवासियों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सभी नगरवासी अपनी सभी गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो। गोवर्धन पर्वत ही आप सबकी रक्षा करेंगे। सभी व्रजवासी अपने पशुधन के साथ गोवर्धन पर्वत की तलहटी पहुंच गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। सभी व्रजवासी अपने पशुओं सहित उस पर्वत के नीचे जमा हो गए। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही। सभी व्रजवासियों ने पर्वत की शरण में अपना बचाव किया। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के कारण किसी भी व्रजवासी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यह चमत्कार देखकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री कृष्ण की वास्तविकता बतलाई। इंद्र देवता को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, व्रज गए तथा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा तथा व्रजवासियों से कहा कि आज से इस दिन प्रत्येक व्रजवासी गोवर्धन पर्वत की प्रत्येक वर्ष अन्नकूट द्वारा पूजा अर्चना कर पर्व मनाया करें। इस उत्सव को तभी से अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब